वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एमए के जो स्टूडेंट है, एमए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस से, वो एमए कर रहे हैं और जिनके पास जो सब्जेक्ट है एमपीएससी जो 6 जिसका नाम है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। इसके जो असाइनमेंट है वो आ चुके हैं। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आंसर्स चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। जो हमारा गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है। और आपको वीडियो से ही बनाना है असाइनमेंट, तो आप यहाँ से भी वीडियो को स्टॉप करके असाइनमेंट को देख के और आंसर को मॉडिफाई करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना असाइनमेंट आप बना सकते हैं। ओके, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट करके हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, और आपको कोई 5% ही करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास एमपीएससी 008 है और एमपीएससी 001 भी है तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ओके, और जैसे आपको पता ही है कि आपको कोई 5 ही पसंद करने हैं। आपके जो सेक्शन होते हैं वो 2 होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो सेक्शन किसी भी सेक्शन से मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ जो है इस वाले सब्जेक्ट में आपका ये जो असाइनमेंट है इस बार क्या हुआ है कि सेक्शन 1 में तो आपके क्वेश्चंस दे दिए लॉन्ग टाइप के, और जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन सेकंड, उसमें आपके शॉर्ट दिए हैं। तो यहाँ पे आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। मींस इसका 250 वर्ड और इसका 250 वर्ड, तो आपका हो जाता है 500 वर्ड। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन का 500 वर्ड है उस तरीके से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं और आराम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर को अपने अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, शांति परंपराओं पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, मतलब शांति के बारे में लिखना है, पीस के बारे में आपको यहाँ पे बताना। तो पीस का मतलब ये नहीं होता कि वॉर नहीं हो रहा है, युद्ध की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि इसके साथ क्या होता है कि न्याय, सहयोग और मानव अधिकार की जो उपस्थिति है वो भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो। पहले आप इंट्रो दोगे और उसके बाद इसके पॉइंट्स बता देना, एंड ओके, एंड लास्ट में कंक्लूजन के साथ इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव प्रकृति की विषमताओं मूलक विचारों का परीक्षण कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजनीति विज्ञान है और जो संघर्ष है, इनके अध्ययन में बहस सदियों से चली आ रही है। ठीक है, इन दोनों में जो बहसें होती है वो कंट्रोवर्सी जो है ये होता रहता है, बहुत टाइम से होता आ रहा है। यहाँ पे है विषमता मूलक विचार, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब होता है कि इस विषय पे जो मौजूद दो अलग अलग अपोजिट क्या होते हैं, आइडियोलॉजी होते हैं, और इन विचारों का क्या करना होता है, परीक्षण करके हम ना समझ सकते हैं कि क्या युद्ध को रोका जा सकता है या फिर नहीं रोका जा सकता। जो विचारधाराएं होती है उसको समझना होता है और फिर उसके बाद हमें वॉर को रोकने के लिए डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो ये है, अब मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं और ये आपके थिंकर्स है। ठीक है, उसके बाद थिंकर्स के नाम लिखने तो आपको जरूरी होते हैं ताकि जो आंसर राइटिंग है उसका काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ने काफी मेहनत किया है, पढ़ रखा है। तो आपको लिखना है थिंकर्स के नेम कि किसने क्या बोला है। ओके, फिर एंड में आपको कंक्लूजन तो लिखना ही है। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि अंतर सामाजिक द्वंद्वों के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए। जो ये इंट्रा सोशिएटल कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जो इंट्रा सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट है मतलब क्या होता है ये, तो पहले आप इसको ये बताओगे कि इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी देश या समाज की जो सीमाएं होती है उसके भीतर होने वाले जो हिंसक संघर्ष होते हैं ना, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, मतलब गृह युद्ध। ठीक है, वो होता है, चाहे वो मतलब किसी भी कंट्री के अंदर ही हो जाए, जैसे किसी जाति को लेकर, कास्ट, ठीक है, रिलीजन को लेके किसी तरीके का विद्रोह हो जाता है, मतलब गृह युद्ध से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो अंतरराष्ट्रीय युद्धों की तुलना में ऐसे जो आंतरिक संघर्ष थे ये काफी देखने को मिले, जैसे आप श्रीलंका में देख सकते हो। ठीक है, सूडान, सीरिया। आर्थिक कारण बताओगे, राजनीतिक कारण बताओगे आप, फिर इसका सामाजिक सांस्कृतिक कारण, इसको क्या बोलते हैं, पहचान की राजनीति भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी का ही आधार माना जाता है। ठीक है, किसको? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को। संरचनात्मक और अंतरराष्ट्रीय कारक। ओके, तो इसके साथ ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। फिर फोर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि युद्ध के प्रणाली स्तर विश्लेषण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
ठीक है, युद्ध के जो प्रणाली स्तर है विश्लेषण का आपको यहाँ पे बताना है। प्रणाली स्तर विश्लेषण ये एक अप्रोच है, ठीक है। ये मानता है कि युद्ध किसी एक नेता की संदेह या किसी देश की पूरी नीति का परिणाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ना एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का क्या है, स्ट्रक्चर की कमी की वजह से होता है। जब तक दुनिया में संप्रभु राष्ट्रों में बटी है तो कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, तो युद्ध होना क्या है, यहाँ पे स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, जो ये प्रणाली स्तर विश्लेषण है, ये क्या है, एक सबसे व्यापक एक दृष्टिकोण है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ना युद्ध के जो कारण है उसको समझने के लिए तीन तरीके से यहाँ पे स्तर बताए जाते हैं। पहला तो एक मानवीय स्वभाव, दूसरा है राज्य के आंतरिक संरचना और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ओके, एंड यहाँ पे फिर आप समझाओगे कि अंतरराष्ट्रीय अराजकता क्या है। ठीक है, फिर सुरक्षा दुविधा, यहाँ पे सिक्योरिटी डिलेमा की बात की जा रही है, कहीं आप सुरक्षा सुविधा लिख दो, नहीं, दुविधा की बात हो रही है। ठीक है, फिर शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, ये आपके पेपर में भी काफी काम आएंगे, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट हो जाते हैं। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पारमाणविक युग में पारंपरिक युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। आपको कोई भी दो, मिनिमम दो या फिर मैक्सिमम तीन, इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे सॉल्यूशन सारे हैं लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं। ओके, इसमें वॉर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आता है पार्ट बी यानी सेक्शन सेकंड। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट में आंसर देना है, जैसे क्रांतिकारी युद्ध यानी रेवोल्यूशनरी वॉर की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी वॉर होता क्या है आप उसके बारे में बताओगे, इसकी विशेषता क्या है, तो जो भी आपको इसमें आता है वो बताओगे। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं कि इसका जो उद्देश्य होता है केवल इतना नहीं होता कि जो दुश्मन है उसको हराना ही नहीं होता, बल्कि जो राजनीतिक है, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था उसको पूरी तरह से बदलकर एक नई व्यवस्था लाना भी इसका उद्देश्य होता है। तो ये जो है पारंपरिक युद्ध से अलग है, क्योंकि इनमें अक्सर एक कमजोर गैर सरकारी समूह और शक्तिशाली सरकार या विदेशी सत्ता के खिलाफ ये लड़ता है। ठीक है, विशेषता आप बताओगे इसमें, कुछ एग्जांपल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, एंड सेकंड क्या है, बातचीत। आपको जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें हर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट में आपको दो पार्ट दिए जाते हैं, मतलब क और ख। का बातचीत यानी नेगोशिएशन, मतलब संघर्ष समाधान की सबसे पुरानी क्या है, एक आम विधि है, मतलब कभी कभी ना दो पक्ष आपस में बातचीत करके भी टकराव जो होता है उसको कम कर लेता है, मतलब बैठ के समझौते कर लेता है। तो इस तरीके से ये युद्ध को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए एक ऑप्शन के रूप में वर्क करता है। मतलब इसमें ना किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो भी संबंधित पक्ष है वो सिर्फ एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करके अपना निपटारा करते हैं। मतलब जो वॉर है, जो युद्ध है, या किसी भी तरीके का जो जैसे कुछ भी हो रहा है तो उस तरीके को बातचीतों से यहाँ पे निपटारा किया जाता है। ठीक है, हिंसा को रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छा एक विधि के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पे बातचीत के भी प्रकार है कि वितरणात्मक होना चाहिए या फिर एकीकृत बातचीत होना चाहिए। ठीक है, और फिर सेवन क्वेश्चन क्या कहता है, शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग। पीस कीपिंग जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया एक तकनीक है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जो संघर्ष वाले क्षेत्र उसमें क्या शांति बनाए रखना, ताकि जो हिंसा है, वायलेंस है, वो दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शांति जो रक्षक है, सैनिक है, उनको विशिष्ट नीली टोपी के कारण क्या बोला जाता है, ब्लू हेलमेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। शांति स्थापना तीन बुनियादी सिद्धांतों पे कार्य करती है, मतलब पहला तो है सहमति, दूसरा बल प्रयोग ना करना, और तीसरा क्या है, निष्पक्षता। ओके, एंड फिर है निशस्त्रीकरण, मतलब यहाँ पे केवल हथियारों को कम करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया होता है जहाँ पे अंतिम लक्ष्य हथियारों को पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त करना होता है। मतलब जो युद्ध है उसको खत्म करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, मतलब युद्ध की जो भौतिक संभावना है उसको खत्म किया जा सके, यहाँ पे इसका ये पर्पस होता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। फिर है विश्वास बहाली। ओके, मतलब ये जो है ना विश्वास बहाली, ये एक उपाय है। ठीक है, एक समझौते है, मतलब ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रणनीति और समझौते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है कि जो विरोधी देश है उनके बीच में जो तनाव, डर, गलतफहमी है, उनको क्या करना, कम करना। मतलब दो कंट्रियों के बीच में जो दुश्मनी होती है तो वो अक्सर क्या होते हैं,
एक देश की जो रक्षात्मक कार्यवाही है वो दूसरे देश के लिए क्या हो सकता है, आक्रामक हमला समझ लिया जाता है। तो इस विश्वास की कमी को भरने के लिए सीबीएमएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विश्वास बहाली का प्रयोग किया जाता है। यह कोई शांति संधि नहीं है, ठीक है, ये कोई शांति संधि नहीं है, बल्कि क्या है, ये शांति की ओर ले जाने वाला पहला कदम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो अचानक हमले होते हैं सब, ठीक है, एंड गलतफहमी से होने वाले जो युद्ध होते हैं उसको क्या करना, रोक देना। फिर संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक जो विरोधी पक्ष है उसके बीच में क्या करना, शांतिपूर्ण समझौते करवाना यहाँ पे होता है। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं होता कि जो हिंसा वायलेंस है उसको रोकना है, बल्कि क्या होता है कि जो संघर्ष है उन गहरी जड़ों को खत्म करना जो विवाद का कारण बनी है, जो मेन मुद्दा है ना कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको भी खत्म करना है। ये इसका पर्पस होता है। ओके, एंड ना इसमें एक टर्म्स आता है संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और संघर्ष समाधान, ठीक है। कर लेना आप यहाँ से। शांति के प्रति कार्यात्मक दृष्टिकोण, एंड इसका ख पार्ट क्या है, सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह करना, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये विकसित किया गया था। इसमें 3 प्रमुख स्तंभ थे, जैसे सत्य, अहिंसा और तपस्या, ठीक है। सत्याग्रही क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि सत्य जो है, सत्य क्या है, निरपेक्ष है और ईश्वर ही सत्य है। संघर्ष की स्थिति में भी क्या, सत्याग्रही हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते थे, बल्कि वो विरोधी द्वारा दिए गए जो कष्ट है वो स्वयं सहन करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना क्या था कि जो कष्ट सहन करना है वही विरोधी की सोई अंतरात्मा को जगाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। मतलब उनका उद्देश्य था कि जो विरोधी है उसको हराना या अपमानित नहीं करना है, बल्कि उसके जो हृदय परिवर्तन है, चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है, वो करना है ताकि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले। तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं किया क्योंकि आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैंने इसमें 9 तक कर दिया है, 6 7 8 9 किया है, और इसमें से आप चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और मैंने सेक्शन ए में पूरे 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कौन सा करना है, ठीक है। तो होप करती हूँ ये आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जिनके भी पास ये सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट असाइनमेंट किस सब्जेक्ट का चाहिए आप हमें जरूर बताएं। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हैं पीडीएफ को। और इसके साथ ही अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, एंड ग्रुप है, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे पूछ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।